Hello everyone, welcome back to your English class. We were going with our chapter Dal Delight. Hope you people are enjoying it. Are you enjoying? Are you Yes, enjoying the ma'am. chapter? Okay. So, can any one of you will give me the what we have done earlier? एक recap कौन देगा मुझे? कोई भी एक बच्चा. Who will give the recap? क्या मैम? Recap कौन देगा कि हमने क्या पढ़ा अभी तक? अब क्या? चलिए नो गाइस. हाँ, यस यस. मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है. ओके ली हम पढ़ रहे थे हमारा जो यूनिट है कुकिंग के लिए जो है फूड से रिलेटेड है वो हम पढ़ रहे थे. अर्लियर वी हैव रीड लर्निंग हाउ टू लर्न कुकिंग. हमने एक चैप्टर जो था वो इस तरीके का पढ़ा. अब हमने लिया है दाल डिलाइट जिसमें कि एक शेफ जो है उसकी स्टोरी है कि जो शेफ है वो किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है. उसने किस तरीके से दाल जो है वो बना करके नवाब साहब को खिलाया है, टेस्ट किया है. राइट. सो वी हैड कंप्लीटेड दिस मच हियर. मैम 84 पेज तक कंप्लीट कर लिया आपको. हाँ, अब हम आज यहाँ से शुरू करेंगे. नवाब हसन अली हैड नेवर मेट सच अ रूड कुक yet he was amused. What's the problem now? Huzur, to enjoy my dal, you will have to come to my shop to taste it. It spoils if it is taken off the fire, and your honor, once I call, you will have to come immediately. Right? अब यहाँ पे नवाब साहब जो है वो सोच रहे हैं कि इतना रूड कुक तो मैंने कभी नहीं देखा जो मुझसे नवाब साहब से इस तरीके से बोल रहा है कि आपको मैं घर पे तो नहीं पहुंचा सकता हूँ. तो व्हाट ही सेड यहाँ पे कि हुजूर अगर आप मेरी दाल एंजॉय करना चाहते हैं देन यू हैव टू कम टू माय शॉप. आपको मेरी शॉप पे ही आना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज तो ये मुश्किल होगा. आपको मेरी शॉप पर ही आना पड़ेगा जब आपको मेरी दाल को टेस्ट करना है. राइट. और अगर हम और ऐसा क्यों करना पड़ेगा कि अगर हम उसको फायर पर से उतार लेंगे यानी कि अगर वो दाल को रख करके अगर हमने ठंडा कर दिया. राइट. अगर हमने उसको रख करके ठंडा कर दिया, अगर हमने उसको फायर के ऊपर नहीं रखा तो वो दाल जो है वो स्पॉइल हो जाती है, उसका टेस्ट नहीं आता है. ये उसकी स्पेशलिटी है कि उसको बिल्कुल गरम गरम उस पे से गैस पे या गैस स्टोव पे से उतार करके ही उसको टेस्ट करना है. रियली वॉट इफ आई एम लेट. वो कहते हैं कि अब क्या होगा अगर मैं लेट हो गया तो. अगर तुमने ठीक है और मैं नहीं आ पाया तो क्या होगा. मैं दाल फेंकूंगा और फिर मैं दाल फेंक दूंगा या फिर पुअर कि या को तो खिला मैं दूंगा. दाल को फेंक दूंगा या फिर पुअर लोग को दे दूंगा. एग्जैक्टली. देन ही सेड I'll throw the dal away or feed it to the poor. उसने कहा या तो मैं दाल को फेंक दूंगा या मैं उसको गरीब बच्चों को या किसी को भी खिला दूंगा. राइट. Qadir said as he slid some kebabs into the hot oil which began to hiss. मैम ने आपको उस दिन वर्ड्स बताए थे. इसमें बताइए slid is to put something into the oil. Slid यानी कि धीरे से सरका देना. इसने कबाब जो थे वो खोलते हुए तेल में धीरे से सरका दिए. ये सब बातें करते हुए यानी कि वहाँ यहाँ पर भी बात है कि वो नवाब साहब को पूरी अटेंशन नहीं दे रहा था. कुछ बहुत ज्यादा उनको एक्स्ट्रा वो नहीं दे रहा था. Nawab Hassan Ali shook his head. He had never seen a cook like Qadir. Well, he thought, let's taste his dal first. नवाब साहब ने इस तरीके का कुक कभी नहीं देखा था जो इतना रूड हो और इवन जो नवाब साहब को ये बोल दे कि सर आपको तो यहीं आना पड़ेगा, मैं आपके घर तक नहीं भिजवा सकता हूँ. तो नवाब साहब ने कहा कि इसको कुछ कहने से पहले इसकी दाल को टेस्ट कर लिया जाए. लेट्स सी कि इसमें ऐसी क्या खास बात है. राइट. तो मैम ये इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है. हाँ, मे बी इट विल द बर्थ द ट्रबल. वो कहते हैं उनको लगता है नवाब साहब कहते हैं पहले एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है इसमें कुछ खासियत है या नहीं है. सो लेट्स फर्स्ट टेस्ट द दाल, आफ्टरवर्ड्स हम इसको कुछ भी बोलेंगे. तो उन्होंने कहा क्या पता ये जो इतनी ट्रबल हो रही है इससे भी ज़्यादा वर्थफुल हो इसकी दाल डिलाइट जो है.
Call me tomorrow when you are ready, he said, left the shop. उसने कहा ठीक है, जब कल तुम्हारा सब रेडी हो जाए उस समय मुझे बुला लेना। और ऐसा कहते हुए उन्होंने शॉप को छोड़ दिया। Sadiq sighed with relief that the Nawab had not lost his temper and gone away. Knew that Nawab often gave handsome rewards to cooks if they liked a मैम dish. किसी के माइक से शोर आ रहा है। ओके, जो म्यूट कीजिए बच्चों, जहाँ से ऐसे नॉइस आ रहा है। प्लीज डोंट डू दिस, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। Like the dish, his father had nearly spoilt everything. Was lucky the Nawab had been in a good mood and agreed to everything. Kadir think और Kadir said. अब यहाँ पर क्या बताते हैं, अब कादिर जो था, जो बच्चा था, उसको सादिक को अब एकदम से रिलीफ हो गया। सादिक एकदम से चिल हो गया। वो बहुत पैनिक हो रहा था कि फादर इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। नवाब साहब ऐसा नहीं हो नाराज होकर चले जाएं, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे तो ही विल नॉट गिव अस रिवॉर्ड। तो यहाँ पर सादिक जो है वो बोल रहा है कि वो एक वो अच्छा, मतलब उसको लगा कि उसका जो मूड था वो ठीक हो गया। एंड ही सेड कि नवाब साहब जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो देते हैं कुक्स को, अगर उनको उनकी डिश जो है वो पसंद आती है। और फादर ने तो क्या कर दिया था, फादर हैड नियरली स्पॉइल्ड, पापा ने तो सब गड़बड़ कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि नवाब साहब का मूड अच्छा था और उन्होंने हाँ कह दिया कि मैं तुम्हारे घर पे कल आऊंगा, राइट। अदरवाइज जो फादर थे उन्होंने कैसे सब स्पॉइल कर दिया था। उन्होंने उनको ऐसे बोला ना कि आपकी दाल जो मेरी दाल होगी वो उनके घर पे नहीं जाएगी, आपको खुद को आना पड़ेगा। Very nice children, but try to sound in English. As he refused to give dal at their place. उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं आपकी प्लेस पर दाल नहीं पहुंचा सकता। Try to sound, give answer in short sentences. इंग्लिश में कुछ भी बोल करके try to sound, ठीक है। जो सेंटेंसेस Okay, हैं ma'am. उनको शॉर्ट कर लीजिए और शॉर्ट करके आंसर दे सकते हैं। आप क्या बोल सकते थे, he as he refused, then it would be understood कि हाँ आप क्या कहना चाहते हो, right? Was Yes, lucky the नवाब had been a good mood. वो कहता है ये तो लक की बात है कि हम नवाब साहब का मूड जो है वो बहुत ही अच्छा था, that's why हम बच गए। And agreed to everything, और वो हर चीज के लिए राजी हो गए। उसने कहा भाई जो दाल है वो फायर पे ही रहनी चाहिए। ही एग्रीड, आपको उसी समय इमीडिएटली आना पड़ेगा। मैम, anyone say something to you? Yes, who is? Actually, your voice is not clear, beta. That's why I. Ma'am, can we read the chapter? Can you want to read the chapter? Okay, fine. That's fine. यहाँ से पढ़िए. One by one. Only 2 or 3 lines. Everybody will read, right? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Who wants to read? Let me know the name. Ma'am, I want ma'am. Okay, Navya. Okay, ये Navya. यहाँ पे बनाना इन द इवनिंग से Start from here. In the evening. in the evening Sadiq ran with his father to the market to buy the integrate from the Shahi Dal Urad. Only the best would Fine. do, of course, one of वेट हियर, यहाँ पे वेट करेंगे। अब क्या बता रही है आपको कि शाम को सादिक जो है वो अपने फादर के साथ में इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए, बनाने की जो उड़द की दाल बनानी थी, शाही उड़द की दाल, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स। यस मैम, इंग्रेडिएंट सामान होते हैं क्या? इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी सामग्री उसमें लगने वाली है। अगर हम उड़द दाल बनाएंगे तो व्हाट वुड बी द इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या सामग्री चाहिएगी। उड़द दाल चाहिएगी, स्पाइसेस चाहिएंगे आपको, राइट, वाटर चाहिएगा आपको, ये सारी चीजें जो भी मसाला चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो सादिक और उसके फादर जो है वो इवनिंग में जाते हैं क्या लेने के लिए, उड़द दाल के लिए इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जाते हैं। यस रीड। Can I read something?
Navya? मैम कैन Then all of it had to be fresh and perfect. Sadiq heard in the market the Nawab Hassan Ali had I'm not getting your rewarded voice clear, many. बच्चे. I'm not getting your voice clear. It is not. All of it had to be fresh and perfect. Sadiq heard in the market the Nawab Hassan Ali had rewarded many cooks in the past. He observed nothing could go wrong the next day. He never knew with his father. Okay. He hoped nothing would be wrong the next day. You never knew with his father. Okay, what is the picture here? What is this picture telling you? मैम द मोहम्मद कादिर इज मेकिंग दाल हियर Exactly. You can see Muhammad Qadir here, and what he is cooking. मैम दाल Dal. He is cooking something in this big pan or pot, whatever pot it is. और यहाँ पे you can see और भी उनके utensils जो है रखे हुए हैं. You can see उड़द दाल. You can see Sadiq here, right? And ये market है पूरा आपको दिखाई दे रहा है. How the people are running or roaming here and there, right? तो अब यहाँ पर क्या होता है? Next day सादिक जो है वो अपने फादर के साथ में उड़द की दाल बनाने के लिए उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जाता है. और सारी चीज़ें कैसी होती हैं? फ्रेश एंड परफेक्ट होती हैं. और सादिक जो है उसने मार्केट में सुना है इस तरीके से कि जो नवाब हसन अली हैं वो उन लोगों को रिवॉर्ड देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं जो अच्छी कुकिंग करते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कुकिंग हो रही है. और वो क्या प्रे कर रहा है कि ही होप्ड, वो क्या प्रे कर रहा है यहाँ पे कि कल सब कुछ अच्छा हो जाए, कल सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए. नथिंग वेंट रॉन्ग नेक्स्ट डे. दूसरे के दिन कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए. Sadiq was at work early next morning helping his father cleaning the dal. Now you see what are the work, what are the extra work. अगर कुकिंग करना है तो क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं शाही उड़द की दाल बनाने से पहले? You can see here, look, cleaning the dal, making ghee, grinding turmeric, peeling and chopping onions and ginger. देखो दाल बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है. आई एम सॉरी, यहाँ सादिक क्या कर रहा है? इफ यू विल डू यू हैव टू परफॉर्म ऑल दैट. एम आई ऑडिबल? मैम योर स्क्रीन इज यस मैम माय स्क्रीन इज नॉट क्लियर. Yes, ma'am. Okay, maybe some reason, right? आप अपनी बुक में देखिए and I'm explaining you. Can you hear my voice clearly? मैम आई डोंट हैव बुक Okay, no worries, बच्चे. Listen me. I am telling like a story. Fine? ओके मैम अब यहाँ पे सादिक जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठ जाता है और अपने फादर को हेल्प करता है. वो क्या करता है? क्लीनिंग करता है दाल की. Have you seen your mother cleaning pulses, rice and something? Have you ever Yes, seen? ma'am, because when she not separate the stones and the rice, it damage our body. Exactly. They harm our body. Damage तो बड़ा और बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन वो हमें हार्म करते हैं. तो इट मे बी एनी काइंड ऑफ हार्म. अगर कोई स्टोन छोटा सा भी अगर यहाँ आता है तो हमारे टीथ जो है वो एकदम से कैसे हो जाते हैं, है ना? हमें एकदम सेंसेशन हो जाता है हमारे टीथ में, वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है. तो देयर इट मे हार्म. फिर क्या कर रहा है? वो घी निकाल रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है. उसने टर्मरिक, हल्दी जो है उसको क्या किया है? ग्राइंड किया है. पीलिंग की है और चॉपिंग की है. किसकी? अनियन और जिंजर की. Then he watched Kadir cook the dal. The smell of mouth watering. Very nice. The smell is mouth watering. What is mouth watering? Have you ever watered? यस मैम उसके मुंह में पानी आ रहा Okay, sometime your mother cooks delicious dishes for you and that time आपके मुंह में पानी आ जाता है. Your mouth
is watering that time. तो इसी तरीके से सादिक जो है उसको भी खुशबू आ रही है, और वो खुशबू कैसी है, जो मुंह में पानी ले आए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बढ़िया खुशबू आ रही है. With the dal, Kadir made a light cucumber raita, mint chutney, and a dish of cauliflower and potatoes. Very nice. ये कह रहा है कादिर ने क्या किया, दाल दिलाई तो बनाया, उड़द शाही दाल तो बनाया ही बनाया, उसके साथ में उसने कुकम्बर रायता बनाया. How many of you eat raita? All of you eat? Yes, I am. Ma'am, Yes, ma'am. also eat cucumber raita. Exactly, cucumber is very good for our health, है ना. ये हमारी बॉडी में वाटर की सप्लाई करता है. तो यहाँ पर जो मोहम्मद कादिर है, उन्होंने भी क्या बनाया, रायता बनाया कुकम्बर का, मिंट की चटनी बनाई, पुदीने की चटनी बनाई. सबको वाटरिंग हो रही है, माउथ वाटरिंग. एंड डिश ऑफ कॉलीफ्लावर और पोटैटो की उन्होंने एक और डिश बनाई, कोई सब्जी बनाई होगी जो हमारी मम्मा भी बनाती है आप सबके लिए ना, लेके आते हो ना आप सब कॉलीफ्लावर. Okay, once the Nawab sat down to eat, he would serve freshly baked hot tandoori rotis, and for dessert there were bowls of firni. अब उन्होंने क्या बनाया था, और उन्होंने कहा जब नवाब साहब बैठेंगे खाने के लिए तो उनको फिरनी जो है वो दी जाएगी एज अ स्वीट डिश. फिरनी इज काइंड ऑफ खीर, राइट. फिरनी जो है इट्स अ काइंड ऑफ खीर. उसको रोस्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं. तो फिरनी उनको एक बोल में फिरनी परोसी जाएगी और उसके अलावा Ma'am, I can eat fini. यस गुड. अब ये बोल रहे हैं कि इतनी सारी चीजें बनाई और जब नवाब साहब खाने के लिए बैठेंगे तो ये सारी चीजें जो है तंदूरी रोटी के साथ में उनको सर्व की जा रही हैं, राइट. Yes, ma'am. Sadiq had sneaked a quick taste of the dal when his father wasn't cooking. It tasted heavenly. Heavenly मतलब यहाँ पे heaven is स्वर्ग. मैम बहुत ज्यादा हैवी होता है. नो बच्चे, heaven मतलब होता है स्वर्ग. स्वर्ग यानी कि जहाँ पे सब चीजें बढ़िया होती हैं, एकदम ऐसा लग रहा था वाओ व्हाट अ डिलीशियस टेस्ट. तो यहाँ पे सादिक ने क्या गड़बड़ किया, प्लीज म्यूट योर माइक्स. मैम बहुत ज्यादा शोर आ रहा है. विदिन अ सिंगल दीदी सेकेंड, कौन है, इनकी तुम लोग में भाई कौन है? व्हाट, विदिन अ सिंगल सेकेंड अपने माइक्स म्यूट कीजिए. व्हाट्स द मैटर अगर हम सुनेंगे नहीं. सादिक यहाँ पे जो था उसने चुपचाप से क्या किया, अपने फादर जब उसके नहीं देख रहे थे तो उसने दाल को टेस्ट किया एंड व्हाट ही फाउंड कि दाल जो है वो इतनी अमेजिंग थी, इतनी डिलीशियस थी, ऐसा लग रहा था उसको कि जैसे मैं हेवन में आ गया हूँ, राइट. So this is all for today's class. We will continue our chapter tomorrow. Till then, take care and read your chapter thoroughly. Bye everyone. And from the next day, I do not want any kind of disturbance in my class, right? Okay, Okay. See you tomorrow. ma'am. Bye bye. See you tomorrow. Okay.